हेलो बच्चों, आज हम अपने 13वें चैप्टर एक तिनका के प्रश्न उत्तर को करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। क एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था। ख लाल होकर भी दुखने लगी, आँख भी लाल होकर दुखने लगी। ग ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, बेचारी ऐंठ दबे पाँव भगी। घ जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब से तिनका निकल गया। दूसरा प्रश्न है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। एक तिनका कविता में कवि ने उस दिन की घटना की चर्चा की है जब उसे अपने ऊपर घमंड हो गया और वह स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगा। तभी एक तिनका कहीं से उड़ता हुआ उसकी आंख में घुस गया, जिससे उसकी आंखें लाल हो गईं। वह दर्द से बेचैन हो गया। बड़ी कोशिशों के बाद उसकी आंख से तिनका निकाला गया। तब लेखक को समझ आई कि उसके घमंड को चूर करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। इस घटना से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। घमंडी की आंख में तिनका पड़ने पर उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी। वह दर्द से बेचैन हो उठा। उसको दर्द से तड़पता हुआ देखकर लोग उसकी मदद को दौड़ पड़े। थोड़ी देर में घमंडी की सारी अकड़ यानी ऐंठन दूर हो गई। चौथा प्रश्न है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख से तिनका निकालने की कोशिश की और काफ़ी कोशिशों के बाद उन्होंने घमंडी की आंख से तिनका निकाला। पांचवा प्रश्न है, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबहू न नींद दिए, पाँव तले जो होए, कबहू उड़ी आँखिन परे, पीर घनेरी होए। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर, लिखिए। उपर्युक्त दोनों काव्यांश में ये समानता है कि दोनों के कवियों ने हमें ये संदेश दिया है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरी समानता यह है कि दोनों काव्यांश में उदाहरण के रूप में तिनका का प्रयोग किया गया है। दोनों काव्यांशों में अंतर यह है कि हरिऔंध जी की कविता में तिनका आँख में गिर जाता है, जबकि कबीरदास जी की कविता में तिनका पैरों के नीचे रहता है। अनुमान और कल्पना। पहला प्रश्न है, इस कविता को कवि ने मैं से आरंभ किया है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। कवि का यह मैं कविता पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ सकता है और तब अनुभव यह होगा कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात बता रहा है। यदि कविता में मैं की जगह वह या कोई नाम लिख दिया जाए तब कविता के वाक्यों में बदलाव आ जाएगा। कविता में मैं के स्थान पर वह या कोई नाम लिखकर वाक्यों के बदलाव को देखिए और कक्षा में पढ़कर सुनाइए। वह घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में उसकी पड़ा। वह झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब उसकी समझ ने यूँ उसे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी।
तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। इन पंक्तियों में ऐंठ और समझ शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणी की भांति हुआ है। कल्पना कीजिए, यदि ऐंठ और समझ किसी नाटक में दो पात्र होते तो उनका अभिनय कैसा होता। ऐंठ और समझ। समझ। ऐंठ, इतना ऐंठती क्यों हो। ऐंठ। समझ, यह तेरी समझ से बाहर की बात है। समझ, ऐसी कौन सी बात है जो मेरी समझ में नहीं आती। ऐंठ। समझ, तेरी समझ में यह नहीं आता, यदि मनुष्य सुंदर हो, धनवान हो, समाज में ऊंचा स्थान रखता हो तो उसे अपने ऊपर घमंड आ ही जाता है। समझ। नहीं ऐंठ, कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब तो क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। लेकिन मनुष्य की विनम्रता, उसकी परोपकार की भावना, वह हंसमुख स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। इतने में ऐंठ की आंख में एक तिनका उड़कर पड़ गया। समझ। ऐंठ, इतना तिलमिला क्यों रही हो। ऐंठ। न जाने कहाँ से आंख में तिनका आकर पड़ गया है, मैं तो बहुत बेचैन हो रही हूँ। समझ। अब तुम्हारी घमंड कहाँ गई, एक छोटे से तिनके से तिलमिला उठी। ऐंठ। मुझे क्षमा करो समझ, अब मैं कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करूँगी। बच्चों, यहाँ पाठ पर आधारित कुछ अतिरिक्त प्रश्न दिए गए हैं जिनके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है। पहला प्रश्न है, कवि छत की मुंडेर पर किस भाव में खड़ा था। कवि छत की मुंडेर पर घमंड से भरे हुए भाव में खड़ा था। तिनके वाली घटना से कवि को क्या प्रेरणा मिली। तिनके वाली घटना से कवि को यह प्रेरणा मिली कि हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। कवि पर किसने ताना मारा। कवि पर उसकी समझ ने ताना मारा। कवि ने घमंड करने से क्यों मना किया है। कवि ने लोगों को घमंड करने से इसलिए मना किया है क्योंकि घमंड मनुष्यता के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। कवि की बेचैनी का कारण क्या था। कवि की आंख में तिनका पड़ने से वह बेचैन हो गया।